नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। किसी भी राज्य या यूटी का रेवेन्यू डिपार्टमेंट काफ़ी अहम डिपार्टमेंट माना जाता है और जम्मू के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में क्या कुछ नई तब्दीलियां हो रही हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तहसीलदार परमदीप सिंह जी। जानते हैं इनसे। सर, ग्रेटर जम्मू में आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। सर, सबसे पहले तो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो बहुत ही अहम डिपार्टमेंट माना जाता है, क्योंकि आए दिन लोग जो है कुछ ना कुछ काम को लेकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट आते ही हैं। क्या कुछ नई जो है तब्दीलियां आ रही हैं, क्योंकि अभी हाल ही में आपने पदभार संभाला है इस डिपार्टमेंट में? सबसे पहले तो मैम थैंक यू। मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जैसा कि आपने बोला कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रिसेंटली कौन सी ऐसी चेंजेस आई हैं, तो आज की डेट में ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जो पहले रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता, जो कन्वेंशनल हमारी अप्रोच होती थी, उसमें लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। उनको इन पर्सन जाके ऑफिस में विजिट करना पड़ता था, चाहे वो सर्टिफिकेट की सर्विस हो, चाहे किसी भी तरह की उनको रेवेन्यू सर्विस प्रोवाइड करनी हो। आज की डेट में ये जान के आपको भी, जितने भी लोग हमको आपके माध्यम के थ्रू देख रहे हैं, उनको भी जान के ये खुशी होगी कि यूटी गवर्नमेंट ने एक इतना रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया है कि जितनी भी हमारी आज की डेट में रेवेन्यू सर्विसेज हैं वो सारी ऑनलाइन मोड में है। तो ऑनलाइन मोड के साथ साथ हमारे ऊपर एक अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स हुई है कि हमने वो सर्विसेज जितनी भी है वो विद इन हमने टाइम प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट के अंदर ही उनको प्रोवाइड करनी है। तो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के अंदर जितना भी हमें टाइम पीरियड मिला हुआ है, हम लोग उसी टाइम पीरियड के अंदर उन लोगों को हम लोग सर्विस देते हैं। तो ये सबसे बड़ी कह सकते हो कि एक रेवेन्यू की तरफ से एक सबसे बड़ी चेंज आई है कि हमारा इंटायर रेवेन्यू सर्विस जो है वो आज की डेट में ऑनलाइन मोड में है। इसके अलावा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और जैसा कि आपको पता है हमारे डीसी साहब जो कि बहुत इंथुजियास्टिक और एनर्जेटिक डायनामिक हम पर्सनालिटी हैं, उनकी तरफ से साफ डायरेक्शन दी गई है कि आज की डेट में किसी भी लोग को, किसी भी अगर चाहे इरिस्पेक्टिव वो किसी भी रिलीजन या कास्ट से बिलोंग करता हो, चाहे अमीर हो चाहे वो गरीब हो, अगर वो लीगैलिटी के तौर पर फिट बैठता है तो उसकी हमने सर्विस जो है वो उसी स्पीड मोड में हमने उनको देनी है, ताकि उसको कोई भी आने वाले टाइम पर दिक्कत ना हो। सर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जैसे आपने बात की, तो आजकल डिजिटल मोड पे सब कुछ चल रहा है, लेकिन आज भी कई लोग हैं जो रूरल एरिया से आते हैं, उनको अभी इतना ऑनलाइन चीज़ों का नहीं पता। ये सुनने में मिथ लगता है या इसमें कितनी सच्चाई है, ये तो आप ही हमें बता सकते हैं। लोगों का ये कहना है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के चक्कर उन्हें आज भी उतने ही काटने पड़ते हैं। नहीं, ये आपकी बात टू सम एक्सटेंट ये सही भी है, क्योंकि मैं इससे पहले जहाँ मेरी पोस्टिंग थी वहाँ पे इंटायर जो एरिया था वो रूरल उसमें जुरिस्डिक्शन में ही आता था। उसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोगों में कंप्यूटर लिटरेसी ना होने की वजह से उनको दिक्कत आती है। और ख़ासकर मेरे जहाँ मेरी पहले पोस्टिंग थी वहाँ पे मैंने देखा, वहाँ पे जो कंप्यूटर सेंटर्स थे वो बड़े लिमिटेड थे। तो कहीं ना कहीं लोग, अगर रेवेन्यू में हम लोगों ने सारी चीज़ें या एडमिनिस्ट्रेशन ने सारी चीज़ें ऑनलाइन करी हैं, तो वो ऑनलाइन कहाँ जाके अप्लाई करें, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्या वो आज की डेट में मोबाइल पे ऑपरेट कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप किसी सीएससी सेंटर में जाके, जो कॉमन सर्विस सेंटर है वहाँ जाके आप अप्लाई करें। आप घर बैठे एंड्रॉयड फ़ोन या किसी भी फ़ोन के थ्रू आप उसकी साइट खोल के वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसमें मेरे को लगता है कि लोगों के बीच में एक अवेयरनेस स्प्रेड करने की ज़रूरत है कि आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर सपोज़ कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो वो किसी पढ़े लिखे के साथ बैठ के तो घर पे बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है अपने ही मोबाइल फ़ोन पे। सर, जैसे कि आपने बताया कि इससे पहले आप रूरल एरिया में थे और अब आपने अर्बन एरिया का कार्यभार संभाला है एज अ तहसीलदार, तो क्या क्या आपको हर्डल्स जो हैं इस समय देखने को नज़र आ रही हैं? सच मेरे को ऐसा हर्डल्स तो नहीं, मेरे को एक ट्रांजिशन एकदम से ट्रांजिशन होती है कि जब आप रूरल एरियाज़ में काम करते हो तो वहाँ का एक अलग ही इन्वायरमेंट होता है। वहाँ के लोग जो होते हैं वो कंपैरेटिवली आपको थोड़े से ज़्यादा बेचारे गरीब दिखेंगे, या उसमें लिटरेसी रेट थोड़ा सा कम होता है रूरल एरियाज़ में। कनेक्टिविटी इश्यूज़ रहते हैं। थोड़ा फार फ्लंग था मेरा एरिया, स्नो बाउंड एरिया था। उसके कंपैरिजन में जब आप एक अर्बन एरिया में आते हो जहाँ अब आपको बड़ी तहसील दी जाती है, तो नेचुरली आपके लिए एक थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है। जैसा कि आप सुबह से देख सकते हो कि मेरे यहाँ पे जो जितने भी यहाँ पे एप्लीकेंट्स हैं तो उनका इनफ्लो काफ़ी ज़्यादा है कंपैरेटिवली जहाँ पे मेरा पहले था। तो ऐसा सच मेरे को कोई हर्डल्स नहीं है, मेरे लिए चैलेंजिंग है जो, और बाकी सीखने की कोशिश करेंगे। लोगों को जो लाइन के लास्ट तक खड़ा होगा तो उसको जस्टिस डिलीवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पर लोगों का फ्लो बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा तादाद में आपके पास आते हैं एज़ कम्पेरेटर टू रूरल एरिया, तो लोगों को कैटर करना कितना आसान रहता है? क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के आज भी दिमाग में ये चीज़ें हैं कि आप अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कुछ काम करवाने जा रहे हैं तो आपको लंबे चक्कर काटने पड़ेंगे।
हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। ये लोगों के जो माइंडसेट बना हुआ है रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लेके कि यहाँ पे हम हमेशा किसी भी आप सर्विस के लिए अप्लाई करोगे तो आपको लिंगर ऑन करेंगे, आपको चक्कर लगाएंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से, आपकी जो मीडिया चैनल है उसके माध्यम से ये लोगों को ये इंश्योर करूँगा कि मेरे ऑफिस में जो मेरा नंबर है वो 24/7 अवेलेबल है। अगर आपको लगता है कि बार बार चक्कर मेरे ऑफिस में आप लगा रहे हो तो आप डायरेक्टली मेरे को अप्रोच कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके साथ कोई एजेंट या कोई भी ऐसा इन्फ्लुएंशियल बंदा आपके टच में है जो आपको बोलता है कि मैं तहसीलदार साहब से मिलकर आपका काम करवा दूंगा, तो मैं ये बिल्कुल भी ये मिथ उनके दिमाग से निकालना चाहूँगा कि मेरी तरफ से उनके लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो जिनके दिमाग में ये चीज़ है कि आप 24/7 कभी भी मेरे ऑफिस में आके कोई भी कंप्लेन है वो बता दें, ताकि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उनको जो सर्विस है वो प्रोवाइड दे सकूँ। और विदाउट एनी किसी भी आप कह सकते हो कि कोई भी इन्फ्लुएंशियल बंदा हो या किसी की भी प्रेशर में आके वो सर्विस ना दूं, जो लीगैलिटी में इफेक्ट बैठेगा मैं उसको विदाउट एनी इन्फ्लुएंस वो सर्विस प्रोवाइड करूंगा। सर, डिजिटल मोड की बात की जाए तो अब किस हद तक जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट फुल ऑन डिजिटल हो चुका है? मैम, इसमें देखो, ये तो मैं आपको बता दूं कि बहुत काम हुआ है इस पे, डिजिटाइजेशन पे बहुत काम हुआ है आज की डेट में। और विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम रेवेन्यू सर्विसेज जो है वो 80 to 90%, इनफैक्ट कहीं जगह पे तो 100% हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ जो सर्टिफिकेट्स हैं, कुछ चीज़ें अभी सरकार उसमें ऐड ऑन कर रही है। जैसे हमारे पास प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट होता था, एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट होता था, तो जैसे आर्मी की रिक्रूटमेंट में इनके लिए कोई कास्ट सर्टिफिकेट मांगते थे तो वो ऑनलाइन नहीं था, लेकिन वो रिसेंटली गवर्नमेंट ने उसको भी ऐड ऑन करा है। और गवर्नमेंट और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हम टच में है, वो पूछते हैं हमसे, रिव्यू लेते हैं, हमसे रिकमेंडेशन लेते हैं कि कोई ऐसी सर्विस है जो अभी भी आपको लगता है कि ऑनलाइन की जा सकती है, जो ऑनलाइन करनी चाहिए। तो हम लोगों की तरफ से एक इंटायर रिकमेंडेशन जाती है। तो जैसे जैसे ये चीज़ें हमारी रिकमेंडेशन यहाँ से जाती है तो होपफुली आने वाले टाइम पे जो 100% हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो डिजिटाइज हो जाएगा, वो डिजिटली हम लोग उसको सर्विस प्रोवाइड देंगे। सर, कुछ एम लेकर चल रहे हैं आप इस डिपार्टमेंट के लिए? मैम, एम सच तो यही है कि जिस जिस जो चेयर मेरे को एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को दी गई है और जो एक्सपेक्टेशंस लोगों को मेरी तरफ से हैं, जम्मू खास एज बीइंग तहसीलदार जम्मू खास, जो मेरी जुरिस्डिक्शन में जितने भी गांव आते हैं, जो लोग मेरे अंडर आते हैं, जहाँ जिनको मेरी ज़रूरत है, तो मैं उस एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरूँ और जो मेरे में कैपेबिलिटीज़ है मैं उस कैपेबिलिटीज़ को दिखाऊँ, ताकि कोई भी ऐसा बंदा मेरे ऑफिस से बाहर ना जाए कि जिसको लगे कि सर ने मेरा काम टाइम पे नहीं किया, मेरे को बार बार चक्कर लगाने पड़े। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ तहसीलदार परमदीप सिंह जी, जिनका ये कहना है कि अब 80 to 90% जो है काम डिजिटलाइज हो चुका है। लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम यहाँ पर बैठ के केटर्स कर रहे हैं, और जहाँ लोगों का एक माइंडसेट था कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में चक्कर काटने पड़ते हैं, अब वो माइंडसेट जो है लोगों का क्लियर हो चुका है। लोगों को इतना पता चल चुका है कि अब जो है सारा कुछ काम ऑनलाइन मोड पर होता है। इससे तहसीलदार को तो सुविधा मिलती ही मिलती है, लेकिन जो लोग हैं उनके लिए ये सुविधाएं जो हैं बहुत ही फ्रूटफुल भी रहती हैं। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय जाड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।